पांचों पांडवों को कैसे प्रेम करती थी द्रौपदी। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की कहानी तो आप जानती होंगे। कैसे एक घटना ने पूरे के पूरे कौरवों का नाश कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 5 पतियों वाली द्रौपदी आखिर कैसे अपने पतियों के साथ रहती थी? क्या इनके बीच कोई नियम थे या फिर ये सभी एक साथ रहते थे? द्रौपदी का अपने 5 पतियों के साथ किस तरह का संबंध था और इनके प्रेम की कहानी क्या थी? आज हम आपके सामने सब कुछ पेश करने जा रहे हैं। बस हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में राजकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ रह रहे थे। पांडवों के सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक जब सभी पांडव भाई राज्यसभा में बैठे थे, तभी वहां नारद मुनि आते हैं। देवऋषि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हैं और फिर युधिष्ठिर उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दे देते हैं। नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी भाई पूरी श्रद्धा पूर्वक उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडव के सेवा भाव को देखकर नारद मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती हैं और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती हैं। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए कहते हैं कि द्रौपदी तुम 5 भाइयों की अकेले पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि कई बार स्त्रियों के लिए की जाने वाली लड़ाइयां भाइयों की मौत का कारण बन जाती हैं। नारद मुनि की ये बात सुनकर पांडव हैरान रह जाते हैं और फिर थोड़ी देर विचार विमर्श करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए शायद हमें इस तरह का कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम 5 भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना प्रेम तुम भाइयों में है उतना प्रेम तीनों लोकों में किसी भी भाई में होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी कब और क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद होने लगे, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद ही निश्चित करना कि तुम्हें द्रौपदी को लेकर कोई नियम बनाना चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद नारद मुनि 5 पांडवों को सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाते हैं, जहां प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद 2 असुर भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक सी रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोकों को जीतने की इच्छा हुई, जिसके बाद वह दोनों भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या में जुट गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा ने कहा कि अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तो दोनों भाइयों ने बहुत चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा, हम दोनों को ऐसा वरदान दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा ही मारे जाने पर मरे, तीनों लोकों में किसी के पास भी इतना बल ना हो कि वो हमें मार सके। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कहे मुताबिक दोनों को ये वरदान दिया कि अगर तुम्हें कोई मार सकता है तो वो तुम दोनों हो। वरदान मिलने के बाद दोनों असुर भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिससे सभी देवता परेशान हो गए और सीधा भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों का वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने के बाद उन्होंने एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। तब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के शरीर के अंग सोने की तरह चमकते थे। उसके लंबे बाल नैन नक्श किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तिलोत्मा नाम दिया और उससे कहा कि देवी, तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद नामक भाइयों के वध के लिए करी गई है। तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप पर उन्हें मोहित करना है। तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है कि तुम्हें देखने के बाद कोई और दिखाई ना दे। तिलोत्मा भगवान ब्रह्मा की पूरी बात सुनती है और अपना काम पूरा करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी इस पर्वत पर तिलोत्मा पहुंच जाती है और कनेर के फूल तोड़ते हुए दोनों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही तिलोत्मा दोनों भाइयों के सामने पहुंची, दोनों ही उस पर मोहित हो गए और दोनों भाई तिलोत्मा को अपनी पत्नी बनाने के लिए उतावले हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों भाइयों ने आपस में बहस शुरू कर दी। धीरे धीरे इनकी बहस लड़ाई में बदल गई और दोनों ने अपने अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
फिर दोनों भाई आपस में लड़कर मर गए। इस प्रकार मात्र एक स्त्री दोनों भाइयों के बीच का सारा प्यार खत्म कर देती है और उन्हें एक दूसरे का शत्रु बनने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी को सुनाने के बाद नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी है। ऐसे में यह संभव है कि एक स्त्री आप भाइयों के बीच युद्ध करा सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का एक नियम बना लें। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 12 वर्ष का वनवास दंड स्वरूप दे, जिससे आप भाइयों में स्त्री की वजह से कभी भी लड़ाई नहीं होगी। नारद जी की यह बात सुनने के बाद 5 भाई द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं, जिसके मुताबिक द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ समय व्यतीत करेंगी, यानी कि द्रौपदी एक पूरा साल किसी एक पांडु की पत्नी बनकर रहेंगी। जिस समय द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ होंगी उस समय दूसरा पांडव कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई पांडव गलती से इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए जंगल में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पर दोस्तों, नियति का खेल देखिए। एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर के बनाए इस नियम को तोड़ देते हैं। होता यह है कि गांव का एक ब्राह्मण मुसीबत में पड़ जाता है और वह अर्जुन से मदद की गुहार लगाता है। बोलता है कि हे राजा, अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम कैसे राजा हो। इस बात को सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस कमरे में अर्जुन के अस्त्र शस्त्र रखे थे वहां पर युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ मौजूद थे। अंत में अर्जुन यह फैसला लेते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की मदद करनी है, पर चाहे उसके लिए अर्जुन को वनवास ही क्यों न जाना पड़े। अर्जुन तुरंत द्रौपदी के कमरे में पहुंच गए और धनुष बाण उठाकर अपनी प्रजा की रक्षा करने लगे। ब्राह्मण की मदद करने के बाद जब अर्जुन राजमहल पहुंचे तो युधिष्ठिर अर्जुन को उनकी गलती के लिए माफ कर देते हैं, लेकिन द्रौपदी अर्जुन की हरकत से काफी क्रोधित होती हैं और नियम अनुसार अर्जुन को वनवास भेज दिया जाता है, जहां पर अर्जुन कड़ा तप करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह द्रौपदी अपने 5 पांडवों के साथ रहती थी, जहां वह हर एक साल में केवल एक पांडु पुत्र को ही अपना पति मानती थी और बाकी सभी उसके जेठ या फिर देवर होते थे। तो ये थी द्रौपदी के जीवन की कहानी, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।